हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजा एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फाइनेंस जगत। दोस्तों, अगर आपने लोन का पेमेंट कर दिया और पेमेंट करने के बाद भी आपका रिटर्न ऑफ नहीं हट रहा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 मेन रीजंस, जिन रीजंस के कारण पेमेंट करने के बाद भी आपका रिटर्न ऑफ नहीं हट रहा है। और साथ में मैं आपको हर रीज़न में सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि अगर आपके केस में ये है तो फिर क्या सॉल्यूशन रहेगा जिससे कि आपका राइट ऑफ रिमूव हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए जल्दी से वो पीपीटी देखते हैं, प्रेजेंटेशन देखते हैं जो कि मैंने खास आपके लिए बनाया है इन सभी रीजंस को डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों, हम आ गए हैं जी पीपीटी में, प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो 3 रीज़न। सबसे पहला रीज़न जो है ना दोस्तों, वो है आपका रिपोर्टिंग लैप्स। रिपोर्टिंग लैप्स का मीनिंग क्या है? देखिए, जब आप अपने लेंडर को पेमेंट करते हैं, रिटर्न ऑफ क्यों लगा है? क्योंकि आपने जो पेमेंट किया है उस पेमेंट के अंदर डिले है। दैट मीन्स कि आपने लेट पेमेंट किया। तो आपके लेंडर ने क्या किया? जब आपकी ड्यू डेट आई उस टाइम पर उसको पेमेंट नहीं मिली, आपने क्या किया? एक ईएमआई मिस कर दिया तो लेंडर ने क्या कर दिया? उसको ओवरड्यू कर दिया। दूसरा ईएमआई मिस कर दिया, लेंडर ने उसको ओवरड्यू कर दिया। लेकिन जब आप 3 ईएमआई मिस करते हो ना दोस्तों, तो वहां पर ओवरड्यू के साथ साथ ही आपका जो लोन है वो हो जाता है एनपीए। और जब इसके बाद भी आप पेमेंट नहीं करते तो लेंडर ये मान लेता है कि अब आप पेमेंट नहीं करोगे, तो उसने क्या किया? उसको रिटर्न ऑफ कर दिया। उसके बाद आपने पेमेंट कर दी, राइट? अब ये लेंडर की ड्यूटी बनती है कि पेमेंट करने के बाद वो इस रिटर्न ऑफ स्टेटस को हटाए और सिबिल को इस चीज का अपडेट दे कि पेमेंट आ गया है जी, राइट ऑफ हटाया जाता है। ओके, अब यहां पे जो लेंडर है, हालांकि उसको काम तो करना चाहिए जल्दी, लेकिन क्या हो रहा है? लैप्स हो रहा है। तो लेंडर इसमें कितना टाइम ले सकता है? लेंडर इसमें 30 डेज भी ले सकता है, 60 डेज भी ले सकता है, 90 डेज भी ले सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको इतने दिन तक वेट ही करना पड़ेगा। आप खुद भी ये वाला काम कर सकते हैं। आप खुद भी सिबिल में अपने इस लोन के रिटर्न ऑफ को रिमूव करवा सकते हैं, हटवा सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो पहले ये वाला वीडियो पूरा देखिए, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए कि अगर आपने लोन का पेमेंट कर दिया है, लैप्स आ रहा है, अपडेट नहीं हो रहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि दूसरा रीजन क्या है जिसके कारण कि आपका रिटर्न ऑफ हो सकता है रिमूव नहीं हो रहा है। ओके दोस्तों, दूसरा जो रीजन है वो है पेमेंट का इशू हो सकता है, वेवर हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है। अब देखिए, जब आपने लोन का पेमेंट किया या आप लोन का पेमेंट करने वाले थे, अब फॉर एग्जाम्पल कि आपने लोन लिया था जी 50,000 रुपीज का, आपने उसका पेमेंट कितना कर दिया? आपने पेमेंट किया 30,000, बाद वाले 20,000 रुपीज रह गए। ओके, ये ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं, पेंडिंग है। फिर एक दिन आपको लगा कि चलो आज पेमेंट कर देता हूं। उस टाइम आपके पास पैसे थे, पहले नहीं थे, तो आपने सिंपली क्या किया? अपनी सिबिल रिपोर्ट खोली, उसमें ये 20,000 रुपीज आ रहा था, आपने क्या कर दिया? आपने इसका पेमेंट कर दिया। अब आपके हिसाब से तो पेमेंट हो गया, लेकिन दोस्तों यहां पर क्या है? यहां पर एक इशू है, क्योंकि देखिए जब आपका बैलेंस 20,000 का था ना और आपने पेमेंट नहीं किया, तो उसके बाद 20,000 में ऐड होता गया। क्या ऐड होता गया? ऐड होता गया जी आपका पीनल इंटरेस्ट, लेट पेमेंट का, प्लस बाउंस चार्जेस लगते गए, एडिशनल चार्जेस लगते गए, उसके ऊपर जीएसटी लगता गया। तो हो सकता है कि ये जो 20,000 है, ये 20,000 की बजाय इतना हो, 20,500, 21,500, 22,000, 23,000, कुछ भी हो सकता है। तो आपने तो पेमेंट किया 20,000 का, अब लेंडर कह रहे हैं मुझे पेमेंट मिला नहीं, इसलिए मैं राइट ऑफ हटाऊंगा नहीं। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है वेवर या डिस्काउंट। जैसे आपका 20,000 पेंडिंग था, आपको फोन आया जी लेंडर से, लेंडर कहता जी ऐसा करिए, आप इतना पेमेंट कर दीजिए, ये आपको छोड़ दिया और आपका लोन क्लोज हो जाएगा। अब लेंडर क्या कह रहा है? क्लोज हो जाएगा। वो ये नहीं कह रहा कि रिटर्न ऑफ हट जाएगा। तो आपको ये लगता है कि हमारे 5,000 रुपये तो बच गए। ओके,
लेकिन 5,000 रुपये बचे नहीं हैं, उन्होंने आपको वेवर दिया है। तो वेवर का मतलब है कि उन्होंने 20,000 की बजाय 15,000 रुपीज लिए, 5,000 उसको नहीं मिले, तो लेंडर कहता है ये हो गया आपका राइट ऑफ, और यही आपकी सिविल रिपोर्ट में वो दिखाएगा। इसको कई बार जब लेंडर से कॉल आता है, जो कस्टमर केयर का रिप्रेजेंटेटिव है वो कई बार आपको ये बोलता है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है जी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो रिकवरी करनी है। अब उन्होंने रिकवरी करनी है, जब उनके 20,000 रुपीज़ डूब रहे हैं तो वो क्या कहते हैं कि चलो 15,000 रुपये तो आ रहे हैं, 5,000 रुपये छोड़ देते हैं। तो आपको ये लगता है कि हमें 15,000 की बजाय 20,000 की बजाय 15,000 देना पड़ रहा, अपना प्रॉफिट हो रहा है 5,000 रुपये का, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपको चाहे डिस्काउंट दे रहा है या आपको वेवर दे रहा है, तो उसके बाद वो क्या कर रहा है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रिटर्न ऑफ के अंदर डाल रहा है। तीसरा क्या है, सेटलमेंट। ये आपको पता है, आप खुद कर रहे हैं, इस केस में आपको पता होता है कि 20,000 रुपीज़ आपने देना है। वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं जी, आप 10,000 रुपये दे दीजिए, आपका हम क्या कर देंगे, सेटलमेंट कर देंगे। अब आपको लगता है कि भैया हमने तो 10,000 का पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब कि सारा जो भी लोन था वो एकदम क्लोज हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो सेटलमेंट के केस में आपका राइट ऑफ रिमूव नहीं होता है, क्योंकि 10,000 रुपीज़ जो है वो लेंडर राइट ऑफ करेगा। अब इन सभी केसेस का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि जब भी आप पेमेंट करें उससे पहले आप कस्टमर केयर पे कॉल करें या उनको ईमेल करें, कुछ भी करें, लेंडर से बात करें, उनको पूछें कि मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है और मैंने सेटलमेंट नहीं करना है, मैंने लोन को क्या करना है, नॉर्मल क्लोजर चाहिए मुझे। नॉर्मल क्लोजर का मतलब विदाउट सेटलमेंट, विदाउट रिटर्न ऑफ, मुझे नॉर्मल क्लोजर चाहिए। कितनी अमाउंट पेंडिंग है और ये अमाउंट वो कहाँ भेजे आपको, वो आपको भेजे आपके ईमेल आईडी पर, ताकि अपने पास कल को प्रूफ रहे कि इन्होंने जी इतने पैसे मांगे थे नॉर्मल क्लोजर के। ओके, वो जितने पैसे मांगे उतने आपको पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिर से उसमें बार्गेनिंग करते हो तो वो क्या करेगा, वो वेवर में डाल देगा, वो डिस्काउंट में डाल देगा, अल्टीमेटली वो क्या कर देगा, उसका सेटलमेंट कर देगा। ठीक है जी, और वो फिर बाद में हटेगा नहीं। तो आप क्या करिए, कस्टमर केयर पे कॉल करिए, आउटस्टैंडिंग पूछिए, आउटस्टैंडिंग का पेमेंट करिए और उसके बाद नॉर्मल रूटीन को फॉलो करिए, सिबिल में अपडेट करवाइए और फिर आपका रिटर्न ऑफ रिमूव हो जाएगा। राइट। अब थर्ड क्या है, लेकिन थर्ड पे जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपकी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है ना कि आपकी सिबिल में रिटर्न ऑफ है, ओवरड्यू है, सेटलमेंट है, फेक लोन है, सूट फाइल्ड है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमारे साथ जुड़ के अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो कि हर रोज़ हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं। तो स्क्रीन पर दिए नंबर को अपने मोबाइल में सेव करिए और पेड लिखकर मैसेज करिए, आपको तुरंत रिप्लाई आएगा कि आपकी प्रॉब्लम किस प्रकार से सॉल्व हो सकती है। अब नंबर 3 देखिए क्या है। नंबर 3 है दोस्तों, आरबीआई, सीआईसी या लेंडर के नॉर्म्स या लेंडर की प्रैक्टिस। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए, आपने मान लीजिए कि पेमेंट करना था फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को, इतना पेमेंट आपका पेंडिंग था 20,000। आपने जुलाई का मंथ पेमेंट नहीं किया, अगस्त नहीं किया, सितंबर नहीं किया, आपने पेमेंट किया 1 दिसंबर को और 20,000 प्लस जितने भी चार्जेस थे वो आपने पे कर दिए। अब आरबीआई के अपने रूल्स हैं। सीआईसी का मतलब है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जैसे सिबिल, जैसे एक्सपीरियन, इक्विफैक्स वगैरह, उनको हम सीआईसी बोलते हैं। लेंडर जहां से आपने लोन लिया है, अब इनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, अपने नॉर्म्स। कुछ एक लेंडर्स क्या करते हैं, आपने पेमेंट कर दिया, आपका वो ओवरड्यू रिमूव कर देंगे, लेकिन रिटर्न ऑफ जो है उसको रिमूव नहीं करेंगे, वो कहेंगे जी रिटर्न ऑफ ऐसे ही रहेगा। कुछ लेंडर क्या करेंगे, कुछ लेंडर आपका ओवरड्यू भी रिमूव कर देंगे, रिटर्न ऑफ भी रिमूव कर देंगे। कुछ लेंडर क्या करेंगे, आपके उसके अंदर डीपीडी शो कर देंगे और डीपीडी के अंदर रिटर्न ऑफ लगा देंगे। डीपीडी मतलब डेज पास्ट ड्यू,
कितना आपने लेट पेमेंट किया। अगर आप अपनी सिबिल रिपोर्ट देखोगे ना तो उसमें दिखा रहा होगा जैसे कि 30, 60, 182 या 45, जितने भी दिन आपने लेट पेमेंट किया ऐसे करके वो दिखा रहा होता है। अलग अलग लेंडर की अलग अलग प्रैक्टिस है, लेकिन लेंडर किसको फॉलो करेगा? CIC को और RBI के नॉर्म्स को। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हमेशा ही अपनी जो पेमेंट है आपने कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। पेमेंट करनी है हमेशा टाइमली, और पेमेंट करनी है लेंडर से कंफर्म करके कि देखो जी मैं ये पेमेंट करने जा रहा हूं तो उसके बाद मेरी सिबिल रिपोर्ट किस तरह से दिखेगी। क्या आप सिर्फ ओवरड्यू हटाओगे? क्या आप सिर्फ रिटर्न ऑफ हटाओगे? क्या आप दोनों हटाओगे? क्या आप DPD भी हटाओगे? अब कई लेंडर्स क्या करते हैं, कई लेंडर्स ये करते हैं कि वो आपके सिबिल रिपोर्ट में से, जैसे आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट के बाद आपकी जो सिबिल रिपोर्ट है उसमें से रिटर्न ऑफ भी हटा देते हैं, ओवरड्यू भी हटा देंगे, लेकिन सिबिल आपका अपडेट नहीं होता है। अब ये हालांकि इसमें लेंडर का कोई रोल नहीं है, लेकिन CIC जो है उसका अपना एल्गोरिदम होता है, तो वो अपने एल्गोरिदम से चेक करता है कि आपने लोन का पेमेंट कितना लेट किया, क्या आपका सारा सिबिल अपडेट होगा, कम होगा, थोड़ी रिकवरी होगी, सारी रिकवरी होगी, कैसे होगी, और उसको किसको फॉलो करना होता है? RBI के नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। ओके, तो दोस्तों ये थे वो 3 रीजन जिससे कि आपका रिटर्न ऑफ जो है वो कई बार रिमूव नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है तो वो आप हमारे साथ डिस्कस करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, या अगर आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए तो व्हाट्सएप पे आइए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।